होलसेल का बिजनेस करने के लिए अमेज़न पे आप एफबीए कर सकते हैं या आप एफबीएम कर सकते हैं। इन दोनों टर्म्स की डिटेल्स जो है आप दूसरी वीडियोस में मेरे चैनल पे मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। होलसेल में बेसिकली क्या होता है कि हमें किसी से अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रूवल किससे लेना है? आपको सप्लायर से अप्रूवल लेना है। सप्लायर कौन होगा? जो कि यूएस में आप सप्लायर ढूंढोगे, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढोगे, आप ब्रांड्स ढूंढोगे, जिनसे आप बोलोगे कि हम आपकी प्रोडक्ट्स को लेके हम रीसेल करना चाहते हैं, हम बीइंग अ रीसेलर यूएसए में काम करना चाहते हैं, आप हमें परमिशन दे कि हम आपकी प्रोडक्ट्स को रीसेल कर सकें। इसकी सारी टेक्निकल पॉइंट्स जो होंगे वो मैं आपको साथ साथ वीडियोस पे बताऊंगी, प्रॉपर एक कोर्स में बताऊंगी। दिस इज जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ होलसेल एंड आर्बिट्राज का इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है। तो होलसेल में हमें अप्रूवल मिल गया है, वो हमें शीट प्रोवाइड करते हैं, सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड जो होते हैं वो हमें शीट देते हैं। उसके बाद उसमें प्रोडक्ट्स होती हैं, हम प्रोडक्ट्स को देखते हैं, उसको एक एक प्रोडक्ट को हम चेक करते हैं। अगर उसमें से कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अमेज़न पे है, जिसको हम रीसेल कर सकते हैं, तो हम उस प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट करते हैं और सप्लायर को बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, इसका इतना स्टॉक हमें दे दें। अगर उनके पास अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, आप उस स्टॉक को अपने पास मंगा लेते हैं। यानी कि अपने पास इन द सेंस कि आप पाकिस्तान में हैं तो आप अपने पास तो नहीं मंगाएंगे, आप अमेज़न पे भेजवा देंगे वो प्रोडक्ट, ठीक है, वहाँ पे आप उसको शिप करवा देंगे। डायरेक्टली शिप करवाएं तो ज़्यादा बेस्ट होता है, उसमें आपके एक्सपेंस और इतने फीस वगैरह चार्जेस नहीं होते। प्रोडक्ट अमेज़न पे पहुंच गई है, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट रीसेलिंग के लिए अवेलेबल हो जाती है कुछ टाइम के बाद। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है कि कितना टाइम लेता है अमेज़न उसको रीसेलिंग के लिए अवेलेबल करने में, उसको रीसेलिंग के लिए एक्टिव करने में। जैसे ही आप एक्टिव हो जाते हैं तो आपकी प्रोडक्ट की चॉइस बताएगी कि आपकी प्रोडक्ट कितनी जल्दी रीसेल हो जानी है। उसके बाद आपके पास आता है इसमें कि होलसेल में आपके पास क्या नुकसानात हैं, क्या फ़ायदे हैं। होलसेल में आप एक ऑथेंटिक काम करते हैं, आपके पास रिस्क का लेवल बहुत कम होता है। होलसेल में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी ब्रांड जिससे आप प्रोडक्ट लेते हैं, आपको मेक श्योर करना है कि वो ऑथेंटिक हो। अगर आप उनसे एक स्टॉक उठाते हैं, आप 100 का स्टॉक, 120 का स्टॉक उठा लेते हैं, या आप 500 का ले लेते हैं, अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छी है तो आप ज़्यादा का स्टॉक उठा लें। अगर इतना स्टॉक आप उठाएंगे तो आपको मेक श्योर करना है कि वो सारे का सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है या वो सप्लायर या वो ब्रांड है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। ब्रांड तो ऑथेंटिक ही होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो ऑथेंटिक होंगे। उसकी ऑथेंटिसिटी आप ब्रांड से कंफर्म कर सकते हैं या आप डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके अगर वो भी नहीं तो आप गूगल पे जाके डायरेक्ट वेबसाइट्स पड़ी होती हैं, आप उधर से चेक कर सकते हैं कि उसके रिव्यू काउंट कैसे हैं, वो ऑथेंटिक है यानी, क्योंकि आपने डॉलर्स लगाने हैं तो आपने उससे पहले ही मेक श्योर करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें अप्रूवल मिल गया, प्रोडक्ट मिल गई, तो इसमें ये तो एक फ़ायदा हो गया कि ऑथेंटिक होता है। होलसेल का बहुत अच्छा मॉडल है, लेकिन होलसेल के मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि इसके अप्रूवल लेने के ही ड्रॉबैक्स हैं। यानी कि इस चीज़ का एक पॉजिटिव पॉइंट भी है और इसकी एक नेगेटिव पॉइंट भी है। अप्रूवल लेना तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अप्रूवल लेने के लिए टाइम लगता है। अब आपको बीइंग अ न्यू सेलर, वो होलसेलर जो होते हैं या वो सप्लायर्स होते हैं, जो ब्रांड्स होते हैं, वो आपको इतनी जल्दी अप्रूवल्स नहीं देते हैं। अब वैसे Q4 चल रहा है तो Q4 में अप्रूवल लेना एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें बहुत ही ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल है कि आपको कोई अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। अब आपको अप्रूवल लेना और उसके लिए प्रोडक्ट ढूंढना होलसेल में बहुत मुश्किल होता है। अप्रूवल्स मिलते बहुत टाइम लगता है, और जब आपके पास एक अच्छी खासी अमाउंट चाहिए होती है, आपको एक बजट ज़्यादा चाहिए होता है होलसेल में, इतना कम आर्बिट्राज की तरह आप कम बजट के साथ इसमें काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट लेबल की बात करें तो प्राइवेट लेबल में कोई भी कंपटीशन नहीं होता। आप अपने ट्रेडमार्क, अपने ब्रांड के साथ आप अमेज़न पे प्रोडक्ट लेके जाते हो और किसी मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हो। फॉर एग्जांपल, आप अली एक्सप्रेस, अलीबाबा से आप प्रोडक्ट ले रहे हो और आपने उसकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो सारी आपने अपने पास मंगवा के 1-2 यूनिट या आप कुछ यूनिट मंगा लेते हो। वो प्राइवेट लेबल वाले आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकेंगे अगर आप प्राइवेट लेबल के बारे में जानना चाहते हैं। अगर प्राइवेट लेबल का नाम आता है या अमेज़न पे बिजनेस का नाम आता है तो लोगों के माइंड में सबसे पहली बात प्राइवेट लेबल ही आती है कि शायद हम अपना ब्रांड बेचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप दूसरों की प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज और होलसेल में आप दूसरों की प्रोडक्ट्स ही सेल करते हैं। सिर्फ प्राइवेट लेबल में आप अपना ब्रांड बेचते हो, आप अपनी प्रोडक्ट बेचते हो, उसमें आपको कुछ ड्रॉबैक्स दूसरे मॉडल्स की तरह इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो ये कि आपको अपना ट्रेडमार्क बनवाना पड़ता है, आपको PPC रन करवानी पड़ती है, आपको अपनी एडवर्टीजमेंट करवानी पड़ती है, अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवाना पड़ता है। उसके लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है, तो वो अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके बाद आता है प्राइवेट लेबल में आपकी लॉन्च जो है वो कामयाब हो या ना हो, आपकी प्रोडक्ट चले या ना चले, आपके कंपटीटर से आप अच्छी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकें या ना कर सकें, आपकी सेल्स प्रोडक्ट की कितनी आ रही है, ये सारे के सारे आपके बिजनेस पे डिपेंड करेगा। आप लॉस और प्रॉफिट दोनों में आप जा सकते हो प्राइवेट लेबल में, लेकिन इसमें आपके पास एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आता है, और क्योंकि आपको एक अपना प्राइवेट ब्रांड बनाना पड़ता है, जैसे खाड़ी, जैसे बाकी सारी मैं पहले वीडियोस में डिटेल में बता चुकी हूँ। उसके बाद आता है एक हाइब्रिड मॉडल है, जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि हाइब्रिड मॉडल होता है, ये मेरा फेवरेट मॉडल है, जिसमें आप
इसमें बंडलिंग बेसिकली आती है, इसमें कोई भी प्राइवेट लेबल नहीं होता, इसमें कोई भी होलसेल नहीं होती, इसमें कोई भी आर्बिट्राज नहीं होता, ये सब का मिक्सचर आता है जिसमें आप आर्बिट्राज, आप होलसेल और आप प्राइवेट लेबल के म्यूचुअल एक आप एक टेक्निक या आप एक स्किल चलाते हो, आप बिजनेस मॉडल को चूज़ करते हो, उसमें आपका एक अपना ट्रेडमार्क होता है, लेकिन प्रोडक्ट्स आप होलसेलर की ही सेल करते हो, लेकिन आपका ट्रेडमार्क साथ में चलता है। अमेजोन पे बिजनेस करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेलर अकाउंट चाहिए, जिसमें आप sell.amazon.com पे जाएंगे, आप जाके वहाँ से प्रोडक्ट, वहाँ पे आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी, आप उस पर इंडिविजुअल या आप एक बिजनेस अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करने के लिए आपको $0.99 पर यूनिट जो सोल्ड होगा उस पर आपको अमेजोन को चार्जेस देने हैं। कोई भी यूनिट हो किसी भी प्रोडक्ट का, उसका 0.99 सेंट्स जो हैं वो आपको अमेजोन को पे करना है, लेकिन उसमें कोई भी मंथली चार्जेस नहीं होते हैं। अगर आपके पास बिजनेस अकाउंट है तो बिजनेस अकाउंट में आपको $39.99 होते हैं, यानी कि $40 जो होते हैं वो आपको पर मंथ अमेजोन को फीस देनी है। उसमें पर यूनिट की सेल पे कोई भी आपके पास फीस नहीं होती है, लेकिन आपके एक मंथ में आपकी प्रोडक्ट बिके या ना बिके, लेकिन आपको चार्जेस देने ही देने होते हैं, $40 देने होते हैं। इसमें अगर आप इसकी बात करें तो अकाउंट्स की, तो आप अगर इंडिविजुअल अकाउंट पे स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपकी सेल अभी नहीं आएगी, आपका काम थोड़ा डिले है, तो आप इंडिविजुअल अकाउंट बना के उससे काम स्टार्ट कर लें। लेकिन जैसे ही आपका काम अच्छा हो जाए, आपकी बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल में इंशाल्लाह बाकी कल की वीडियो में मैं आपको सारा बता दूँ।